दिल्ली ब्लास्ट के जितने दिन बीत रहे हैं, आतंक के किरदारों का कनेक्शन भी निकलता जा रहा है। एक तरफ तो एनआईए की जांच और दूसरी तरफ आतंक की साजिश का पर्दाफाश, दोनों साथ साथ चल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि प्लम्बर आमिर रशीद से 10 दिन की पूछताछ होगी और ब्लास्ट की प्लानिंग हो या फिर बरामद विस्फोटक, इन सभी राज से पर्दा हट जाएगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली बम धमाका मामले की जांच अब बेहद अहम मोड़ पर है, क्योंकि आरोपी आमिर रशीद, जो पेशे से प्लम्बर था, उसके रोल को एजेंसियां बहुत बड़ा मान रही हैं। इसी वजह से अदालत ने आमिर को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इन 10 दिनों में एनआईए उसे उसके पुलवामा की घर हरियाणा के मेवात, जहां 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, वहां लेकर जा सकती है। इसके अलावा एनआईए फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी, यूपी के सहारनपुर, लाल किला यहां ब्लास्ट हुआ था, वहां पर लेकर जा सकती है। आमिर को उन डॉक्टरों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। उधर जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उसने ये कार कैश देकर खरीदी थी। एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि कार खरीदने और उसे उमर मोहम्मद तक पहुंचाने के लिए आमिर को कितनी रकम दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलवामा में प्लम्बर का काम करने वाला आमिर आखिर जैश के मॉड्यूल से कब जुड़ा, किसके संपर्क में आया और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग देश के खिलाफ साजिश रची। उधर एनआईए अब हर लिंक को जोड़ने में जुटी है ताकि दिल्ली धमाके की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने बताया कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। जांच टीम को उसकी i20 कार के राइट फ्रंट टायर और ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता बरामद हुआ है, जिसमें एक मेटल जैसा सब्सटेंस मिला है। शुरुआती जांच में शक है किसी सब्सटेंस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट स्पॉट, टायर और बरामद शूज, तीनों जगह से अमोनियम नाइट्रेट मिला। ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड मिलना भी बड़े पैमाने पर साजिश हो सकती है। एजेंसियों को इस बात की भी तस्दीक हुई है कि जैश के आतंकियों ने बड़ी तादाद में ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड इकट्ठा कर रखा था, यानी किसी बड़े धमाके की प्लानिंग पहले से तैयार की गई थी। यही नहीं, अमोनियम नाइट्रेट के साथ ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड का इस्तेमाल हुआ, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। बड़ा खुलासा यह भी है कि मॉड्यूल को 20 लाख रुपए गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन के जरिए दिए गए थे। कार की पीछे की सीट के नीचे भी स्फोटक के निशान मिले हैं, जिससे ये थ्योरी और मजबूत हो रही है कि उमर मोहम्मद ने ठीक उसी पैटर्न पर ब्लास्ट किया जैसा 2001 में अमेरिका की फ्लाइट में शू बॉम्बर रिचर्ड रीड ने करने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने बताया कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। जांच टीम को उसकी i20 कार के राइट फ्रंट टायर और साथ ही ड्राइविंग सीट के नीचे एक जूता बरामद हुआ है, जिसमें एक मेटल जैसा चीज जो है वो बरामद की गई है और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। लाल किले के सामने ब्लास्ट में शू बॉम्बर का बहुत बड़ा खुलासा। ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर नबी के शू से मिले TATP विस्फोटक। डॉक्टर उमर के शू बॉम्बर होने के सबूत। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल। लाल किला ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को धमाके की असल साजिश समझ आने लगी है। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों के मुताबिक जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है।
दरअसल जांच टीम ने ब्लास्ट स्पॉट से उसकी i20 कार जब खंगाली तो ड्राइविंग सीट के नीचे राइट फ्रंट टायर के पास से एक शू बरामद हुआ। इसी शू के अंदर एक मेटल जैसा सब्सटेंस मिला है जो ब्लास्ट में इस्तेमाल होने की आशंका को मजबूत करता है। शुरुआती जांच में शक है कि इसी सब्सटेंस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट स्पॉट से बरामद शू अमोनियम नाइट्रेट TATP यानी ट्राई आइसोटोन ट्राई पैरऑक्साइड मिलना भी बड़े पैमाने पर साजिश की तरफ इशारा करता है। इससे पहले अमेरिका में 9/11 हमले से कुछ ही महीनों बाद पेरिस से मियामी जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक पैसेंजर रिचर्ड रीड ने अपने जूतों के सोल में एक खतरनाक विस्फोटक छुपा के रखा था। जूतों के सोल में रखा विस्फोटक TATP था, जिसमें अगर ब्लास्ट होता तो पूरी एयरलाइंस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, लेकिन समय रहते एजेंसियों ने रिचर्ड रीड को गिरफ्तार कर लिया। अब दिल्ली में लाल किला के सामने ब्लास्ट मामले में शू बॉम्बर मॉड्यूल के इस्तेमाल होने की आशंका से एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। इस बीच जांच में यह भी साबित हो गया कि जैश के आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी तादाद में TATP जमा कर रखा था। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट को भी TATP के साथ मिलाया गया था। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पैरऑक्साइड को मदर ऑफ सैटन भी कहते हैं। ये घर में मिलने वाली चीजों से बनता है और इसे पकड़ना मुश्किल होता है। दुनिया भर में कई बड़े हमलों में इसका इस्तेमाल हुआ है। ये कम लागत में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यानी इसी विस्फोटक के इस्तेमाल से लाल किले के सामने ब्लास्ट कर हड़कंप मचाया गया था। अब ये भी जानना जरूरी है कि शू बॉम्बर क्या है। ये शू बॉम्बर बिल्कुल साधारण जूते जैसा होता है। इस बम में जूते के सोल में TATP जैसा हाई एक्सप्लोसिव लगाया जाता है। इसमें डेटोनेटर जरूरी हिस्सा होता है जिसे जूते की टंग या लेस के पास छिपाया जाता है। डेटोनेटर में छोटी बैटरी या फ्यूज जैसी चीजें हो सकती हैं। शू बॉम्बर में ट्रिगर अलग अलग तरीकों का हो सकता है, जिसमें केमिकल फ्यूज, आग या फिर प्रेशर स्विच हो सकता है, जिसे जूते के किसी हिस्से को दबाने पर सर्किट पूरा हो जाता है। यानी चलती कार में भीड़ के बीच में ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर नबी ने शू बॉम्बर के इस्तेमाल से इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया जिसमें निर्दोष बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिससे ये बात साबित होती है कि इस जैश के टेरर मॉड्यूल में लाल किला ब्लास्ट के लिए 20 लाख रुपए की टेरर फंडिंग गिरफ्तार लेडी शाहीन ने इस मॉड्यूल को की थी। इस मामले में अब इस कार की पीछे की सीट पर भी TATP के ट्रेसेस मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जैश के आतंकी उमर ने ठीक उसी पैटर्न पर शू बॉम्बर के तौर पर लाल किला ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिस तरह साल 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस में रिचर्ड रीड ने शू बॉम्बर बनके फ्लाइट को उड़ाने की कोशिश की थी। डॉक्टर शाहीन दिल्ली धमाके की एक ऐसी कड़ी है जिसके तार एक नहीं बल्कि कई लोगों से जुड़े हैं। जांच एजेंसियों की जांच से ऐसा लगता है कि डॉक्टर शाहीन यूपी को बारूद के ढेर पर बिठाना चाहती थी और वहां से आतंकियों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजकर तांडव करना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए विदेश से फंडिंग आ रही थी। डॉक्टर शाहीन बार बार पासपोर्ट अपडेट करवाकर विदेश जा रही थी और 7 बैंक खाते भी खुलवा रही थी। यानी कि शातिर शाहीन के दिमाग में कई शैतानी प्लान थे। आपको दिखाते हैं। शातिर शाहीन के 7 बैंक अकाउंट, पाकिस्तान का 3 बार दौरा, पासपोर्ट में किया फर्जीवाड़ा। दिल्ली धमाके की साजिश रचने की आरोपी डॉक्टर शाहीन के शैतानी दिमाग ने एक नहीं बल्कि कई साजिशें रची। इतनी खिचड़ी पकाई कि दिमाग छन्ना उठे। जांच एजेंसियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे पता चला कि आतंकियों के बीच मैडम सर्जन के नाम से मशहूर डॉक्टर शाहीन इतनी शातिर थी, उसके खुराफाती दिमाग ने कई षड्यंत्र रचे थे। वो कम बोलती थी लेकिन इतना ज्यादा सोचती थी कि बड़े बड़े आतंकी फेल हो जाएं। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान ये बात पक्की होती चली गई। यूपी एटीएस अब तक उत्तर प्रदेश में करीब 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनके नाम और नंबर डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड से मिले हैं। राजधानी लखनऊ के पारा इलाके में भी करीब
1 दर्जन से ज़्यादा लोगों से यूपी एटीएस ने पूछताछ की है। इसी इलाके के एक भाई बहन से भी यूपी एटीएस ने पूछताछ की है। हालांकि एटीएस के सोर्सेस का ये कहना है कि अभी तक इन पूछताछ में उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि डॉक्टर शाहीन के पास 1, 2 नहीं 7 बैंक अकाउंट थे। इनमें 3 कानपुर में और 2 लखनऊ में थे। सूत्रों ने बताया कि इन बैंक खातों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। डॉक्टर शाहीन के पासपोर्ट से यह साफ हुआ कि वो 6 बार विदेश जा चुकी थी। 2013 में एक बार थाईलैंड की यात्रा भी डॉक्टर शाहीन ने की थी। इन यात्राओं का मकसद और किससे हुई मुलाकात, ये तलाशने में जुट गई हैं एजेंसीज। तो वहीं डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक खाते भी एजेंसीज के हाथ लगे हैं। ये बैंक खाते राजधानी लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर और नई दिल्ली में हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शाहीन के हवाला कनेक्शन के बारे में भी पता चला है, क्योंकि हवाला के जरिए जैश ए मोहम्मद ने शाहीन को करीब 20 लाख रुपए भेजे थे, जिसका इस्तेमाल यूपी के हापुड़ और सहारनपुर जैसे शहरों में आतंकी सेंटर और सेफ हाउस खोलने में होना था। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में जुटी एजेंसीज के सामने रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एजेंसी सोर्सेस की माने तो अपने भाई डॉक्टर परवेज के साथ मिलकर डॉक्टर शाहीन चला रही थी जिहाद की पाठशाला। डॉक्टर शाहीन के पास जिम्मेदारी थी खास तौर से मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं का ब्रेन वॉश करने की। कभी आमने सामने तो कभी वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर शाहीन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को जिहाद के लिए तैयार रहने की बात कहती थी। जबकि पूरा प्लान तो यूपी के कई जिलों में बारूद का ऐसा ढेर खड़ा करने का था जिसमें चिंगारी लगते ही धमाका हो जाता। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में डॉक्टर शाहीन तुर्की गई थी। वहां उसने अपने आतंकी आकाओं से मुलाकात की थी। इसके अलावा वो 3 बार पाकिस्तान और थाईलैंड भी गई। इसके लिए डॉक्टर शाहीन लगातार अपना पासपोर्ट अपडेट करवा रही थी। पहले उसने कानपुर का पता लिखवाया था, फिर लखनऊ का पता दर्ज करवाया और आखिर में फरीदाबाद का पता लिखवाया। इसके अलावा उसने अपने अभिभावक का नाम भी बार बार बदला। पहले पिता का नाम लिखा, फिर पति का नाम लिखा और फिर अपने भाई का। यानी शाहीन ने ऐसी भूल भुलैया बनाने की कोशिश की थी कि जांच एजेंसियां गोल गोल घूमती रह जाएं। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है। शाहीन ने भी वही किया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के पासपोर्ट पर जो आखिरी एड्रेस अपडेट हुआ है वो उसके भाई डॉक्टर परवेज के लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता है। इसलिए लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी जांच के घेरे में आ गई। यानी डॉक्टर शाहीन की लाख कोशिशों के बावजूद उसका कच्चा चिट्ठा खुल गया और जैसे जैसे सच सामने आया उसे जानने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शाहीन के बर्ताव से कभी अंदाजा नहीं लगा कि वो इतनी शैतानी सोच वाली होगी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन ज्यादा नहीं बोलती थी। कानपुर में नौकरी के दौरान तो उसने छुट्टी ही नहीं ली थी और लगातार काम किया था। लेकिन किसे पता था कि शाहीन की असलियत कुछ और है। उस पर लगे आरोपों को सुनकर तो ऐसा लगा कि डॉक्टर शाहीन का हर काम उसकी डेंजरस प्लानिंग का हिस्सा था। अपने लेक्चर्स के दौरान डॉक्टर शाहीन महिलाओं और लड़कियों से कहती थी कि जिहाद की राह पर, अल्लाह की राह पर पति और परिवार को भी अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।